नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। राजस्व कर्मचारियों ने अंबेडकर चौक पर दिया धरना। शांतिपूर्ण तरीके से आज भी संपन्न हुई इंटरमीडिएट की परीक्षा। 3 नाबालिग लापता किशोरियों को सकुशल पुलिस ने किया बरामद। फांसी के फंदे से लटका मिला एक नाबालिग युवती का शव। आधी रात को महादलित के घर में घुसा अनियंत्रित ट्रैक्टर। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज के अंबेडकर मोड़ पर इन दिनों राजस्व कर्मचारियों का धरना चल रहा है। आज भी राजस्व कर्मचारी सरकार के विरुद्ध अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए थे। इस दौरान राजस्व कर्मचारियों से धरना के संदर्भ में जब बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि विगत कई वर्षों से विगत कुछ वर्ष पूर्व भी धरना पे गए हुए थे और धरना पे सरकार से अपने प्रमुख मांगों को, जैसे गृह जिला पदस्थापन या नजदीकी जिला पदस्थापन। आपको एक बात बताते हैं, राजस्व कर्मचारी बिल्कुल ही अल्प वेतन भोगी है। राजस्व कर्मचारी का ग्रेड पे मात्र 1900 रुपया है। हमारे ग्रुप डी के एम्प्लॉय का ग्रेड पे 1800 होता है। अब सोचिए कि कितना वेतन का अंतर है ग्रुप डी और ग्रुप सी में, और काम हमसे लिया जाता है मतलब 4 गुना 5 गुना 10 गुना ज्यादा काम लिया जाता है। ये ग्रेड पे के लिए, अपने नियरेस्ट जिला के पदस्थापन के लिए, प्रमोशन के लिए राजस्व कर्मचारी को जो मैकेनिज्म देना चाहिए वो नहीं है, जो टूल्स देना चाहिए वो नहीं है। राजस्व कर्मचारी का काम फील्ड में विजिट करना है, भ्रमण करना है, उसके लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है, ना ही कोई भत्ता है। और जितने भी काम होते हैं वो सारे काम राजस्व कर्मचारी के ऊपर दिया जाता है, लेकिन उसके बदले में, उसके अगेंस्ट में कोई फैसिलिटी सरकार के द्वारा मुहैया नहीं कराई गई, जिसके लिए विगत वर्ष पूर्व में राजस्व कर्मचारी स्ट्राइक पर भी गए, धारणा पे भी गए, और सेकंड स्ट्राइक हम लोग का धारणा पे गए हुए थे मई 2025 में, जिसके आलोक में हमारे एसीएस महोदय, तत्कालीन एडिशनल चीफ सेक्रेटरी महोदय राजस्व विभाग के, उनके द्वारा लिखित समझौता किया गया। हमारे जितने भी 17 सूत्री मांग है, जो ये मैं आपको इसकी कॉपी उपलब्ध करा देता हूँ, उन्होंने लिखित रूप से, जिसमें हमारे एसीएस महोदय अध्यक्ष थे, जय सिंह सर सेक्रेटरी थे, अरुण कुमार सिंह सर स्पेशल सेक्रेटरी थे, अनिल कुमार पांडे सर ज्वाइंट सेक्रेटरी थे, प्रशाखा पदाधिकारी थे, प्रमोद कुमार थे, और जो हमारा संयुक्त मोर्चा के सदस्य थे, उनके साथ लिखित रूप से समझौता हुआ कि हमारी मांगों को वो पूरा करेंगे। लेकिन विगत 8 महीने से ज्यादा बीत जाने के बाद भी हमारा संयुक्त मोर्चा का शिष्टमंडल बार बार विभाग से समन्वय स्थापित किया, अपने अनुरोध पे पूरा करने के लिए बार बार अनुरोध किया गया, लेकिन विभाग द्वारा कोई भी सकारात्मक पहल हमारे मांगों पर नहीं किया गया, जिससे सारे राजस्व कर्मचारियों में काफी आक्रोश रहा। ऐसा लगता है कि विभाग का मानसा हमारी मांगों के प्रति स्वस्थ नहीं है। जिले में चौथे दिन भी शांतिपूर्ण तरीके से इंटरमीडिएट की परीक्षा संपन्न हुई। बताया जा रहा है कि बुधवार की देर शाम को खैरियत प्रतिवेदन के अनुसार परीक्षा के प्रथम पाली में कुल 14,741 परीक्षार्थी आवंटित थे, जिनमें से 14,590 उपस्थित रहे। 121 परीक्षार्थी अनुपस्थित पाए गए। हालांकि इसमें किसी भी परीक्षार्थी को निष्कासित नहीं किया गया। द्वितीय पाली में 7,380 परीक्षार्थियों में से 7,225 उपस्थित रहे और 105 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। बुधवार को भी किसी परीक्षार्थी को निष्कासित नहीं किया गया। कुल मिलाकर जिले के सभी परीक्षा केंद्रों पर इंटरमीडिएट की परीक्षा शांतिपूर्ण, सुव्यवस्थित और कदाचार मुक्त चल रही है। जिला प्रशासन लगातार सुरक्षा के इंतजाम के साथ ही परीक्षा को संपन्न कराने के लिए काम कर रहा है। पुलिस अधीक्षक और जिला पदाधिकारी स्वयं भी परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर रहे हैं। वरिष्ठ पदाधिकारी लगातार पेट्रोलिंग कर परीक्षा को कदाचार मुक्त संपन्न कराने की दिशा में काम कर रहे हैं। मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र से 3 नाबालिग किशोरी अचानक लापता हो गई। परिजनों में हाहाकार मच गया। इसकी जानकारी मोहम्मदपुर पुलिस को दी गई। पुलिस ने तुरंत मामले का संज्ञान लिया और बताया जा रहा है कि 24 घंटों के भीतर इन युवतियों को दिल्ली से पुलिस ने सकुशल बरामद किया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए लोकेशन ट्रेस कर तीनों को सुरक्षित मोहम्मदपुर थाने पर दिल्ली से बरामद कर लाने के बाद परिजनों को सौंप दिया। सदर SDPO 2 राजेश कुमार के अनुसार 104
164 का बयान दर्ज कराने के बाद तीनों किशोरियों को उनके अभिभावकों को सौंप दिया गया है। इस दौरान पुलिस ने जनता से यह भी अपील किया है कि अगर आपके आसपास या कहीं भी कोई व्यक्ति लापता होता है तो तुरंत इसकी जानकारी स्थानीय थाना को दें, ताकि समय पर पुलिस एक्टिव हो जाए और लापता व्यक्ति या महिला या युवती को सकुशल बरामद किया जा सके। इधर जादवपुर थाना क्षेत्र के बरई पट्टी गांव में एक युवती का शव पुलिस ने फांसी के फंदे से लटका हुआ बरामद किया। बताया जा रहा है कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद पुलिस ने परिजनों को सौंप दिया है और घटना की जांच की जा रही है। मौके पर एफएसएल की टीम भी पहुंचकर घटना के संदर्भ में साक्ष्य को एकत्रित कर आवश्यक वैज्ञानिक अनुसंधान कर रही है। मृत युवती कामाख्या राय की पुत्री साक्षी कुमारी उम्र 14 वर्ष बताया जा रहा है। युवती ने आखिर फांसी लगाकर आत्महत्या क्यों की, इस बिंदु पर भी पुलिस अनुसंधान कर रही है और आगे इस मामले में कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। इधर जादवपुर थाना क्षेत्र के ही बिशुनपुर कुट्टी के पास एक भीषण हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि बुधवार की आधी रात को यहां एक अनियंत्रित ट्रैक्टर सड़क के किनारे बने झोपड़ी नुमा मकान में अचानक घुस गया। इस मकान में महादलित समुदाय के लोग सो रहे थे। इसी बीच अचानक ट्रैक्टर घर में अनियंत्रित हुआ और तेज रफ्तार से घुस गया, जिसके बाद पूरे मोहल्ले में हाहाकार मच गया। इस ट्रैक्टर के अंदर घुसने से बिस्तर पर सो रहे केदार बांसफोर ट्रैक्टर के नीचे दब गए। बताया जा रहा है कि कई घंटों तक वहां अफरा तफरी का माहौल रहा। तुरंत लोगों ने 112 पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची 112 की पुलिस ने स्थानीय थाने को भी बुलाया। फिर क्रेन मंगाया गया और स्थानीय लोगों के सहयोग से कई घंटों के मशक्कत के बाद क्रेन से ट्रैक्टर को उठाकर फिर उसके नीचे दबे केदार बांसफोर की जान बचाई गई। घटना के समय वह जीवित थे और उन्हें तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि जिस तरह से ट्रैक्टर के नीचे कई घंटों तक वे दबे रहे, शुक्र है कि उनकी जान बच गई है। इस घर में घुसे ट्रैक्टर के वजह से कई लोगों की जान भी जा सकती थी, क्योंकि सभी लोग घर में सो रहे थे। तेज रफ्तार चल रहे इन ट्रैक्टर के वजह से कई जगहों पर हादसा हो रहा है। उसके बावजूद भी आए दिन सड़कों पर तेज रफ्तार चल रहे ट्रैक्टर पर प्रशासन का भी कोई नियंत्रण नहीं दिखाई दे रहा है। बैकुंठपुर थाना की पुलिस ने दिघवा दुबौली में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पैसा निकालकर लौट रहे एक ग्राहक से लूट करने वाले अपराधी को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया अपराधी कोढ़ा गैंग का सदस्य बताया जा रहा है। इस मामले में पुलिस ने अपराधी से पूछताछ शुरू की है। इसके दूसरे साथियों की भी तलाश पुलिस कर रही है। इसको लेकर आज सदर एसडीपीओ 2 से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया, कल बैकुंठपुर थाना अंतर्गत दिघवा दिबौली से करीब संध्या 15 बजे पैसा लूटने का प्रयास किया गया था, जिसे ग्रामीणों के सहयोग से पकड़ा गया। पुलिस की सूचना पर तुरंत पुलिस पहुंची एवं उससे पूछताछ किया तो एक अपराधी जो पकड़ाया था वो अपना नाम राजा सिंह, जो कि अपना घर ये जुरावगंज, जो कि कोढ़ा थाना में है, जिला कटिहार का है, वो बताए। उक्त सूचना पर पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक स्पेशल टीम गठित किया गया, जो कि इस अनुसंधान को आगे बढ़ाया। तो इन्होंने कबूल किया कि ये जो कोढ़ा गैंग है ये एक सिवान जिला में रसलपुर मुफस्सिल थाना अंतर्गत रसलपुर चौक के पास एक प्राइवेट डेरा लेके ये सब अपने साथियों के साथ रहते हैं और इस तरह के घटनाओं को अंजाम देते हैं। पुलिस द्वारा वहाँ और वो जो कल आए थे ये 2 मोटरसाइकिल से आए थे, एक होंडा मोटरसाइकिल था और एक पल्सर मोटरसाइकिल था, जो कि 2 अन्य साथी इनका मोटरसाइकिल से लेके भागने में सफल हो गए। और आगे इन्होंने बताया कि जब ये आ रहे थे तो बैकुंठपुर पुलिस द्वारा धर्मबाड़ी चौक पे चेकिंग किया जा रहा था, जिसके डर से ये डराने के लिए जो कट्टा और इनके पास दो गोली था उन्होंने फेंक दिया, जो कि इन्होंने स्वीकार किया। तत्पश्चात एसआईटी टीम द्वारा वहां पे तलाशी लिया गया तो एक जिंदा कारतूस और 2 गोली इनके पास से बरामद हुआ है। साथ ही इन्होंने स्वीकार किया कि मोहम्मदपुर थाना में विगत 31 दिसंबर को जो घटनाएं हुई थी पैसा सीएसपी से ही पैसा छीनने का, उन्होंने इन लोग का ही टीम द्वारा किया गया था। एवं पिछले 22 जनवरी को जो दिघवा दिबौली में ही सीएसपी का पैसा लूटने का प्रयास किया गया था, उसमें भी इनके गैंग के द्वारा ही कारित किया गया। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। अन्य स्थानों पर भी छापामारी जारी है।
उत्पाद विभाग की पुलिस ने जलालपुर के कुर्म टोला में छापेमारी करते हुए कुचायकोट के एक शराब तस्कर को 36 लीटर से अधिक शराब के साथ गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी कुचायकोट का ही रहने वाला उमा शंकर शाह बताया जा रहा है। इसकी गाड़ी और शराब को जब्त कर इसे पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा गया। नगर थाना क्षेत्र के फतहा गांव के रहने वाले एक युवक ने पारिवारिक कलह से तंग आकर जहर खा लिया। बताया जा रहा है कि आत्महत्या करने का जब इसने प्रयास किया तो लोगों को जानकारी हो गई और जहर खाने के बाद इसे तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां इसका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि यह आरोपी नगर थाना क्षेत्र के फतहा गाँव का रहने वाला दिल नवाज है। आखिर इसने जहर क्यों खाया, इसको लेकर पुलिस फिलहाल अनुसंधान कर रही है। इसके पहले भी इसने अपने कलाई को काटकर आत्महत्या का प्रयास किया था, परंतु समय रहते इसकी जान बचाई गई। सक्रिय पुलिसिंग के तहत गोपालगंज पुलिस ने शराब कारोबारियों के विरुद्ध विशेष छापेमारी अभियान शुरू किया है। इस दौरान 1188 लीटर से अधिक शराब पकड़ी गई है। 64 लीटर से अधिक विदेशी शराब भी पकड़ी गई है और 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एक मोटरसाइकिल, स्कूटी, पिकअप और ई रिक्शा को पुलिस ने जब्त किया है। बताया जा रहा है कि पकड़े गए आरोपियों में एक आरोपी शंकर यादव, यह सिवान जिले के आलमापुर का रहने वाला है। प्रदीप यादव, यह विजयपुर थाना क्षेत्र के चौमुखा का निवासी है और कुंदन कुमार, यह कटिया बाजार के मिठवर का रहने वाला है। इन सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने इनके वाहनों को जब्त करने के बाद इन्हें उत्पाद अधिनियम के तहत न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पूर्वी अनुसंधान परिसर पटना के द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र विशेष के लिए गया जी में एक प्रक्षेत्र भ्रमण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें संस्थान के वैज्ञानिकों के साथ ही सिक्किम प्रदेश से आए कुल 27 किसानों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को कृषि की उन्नत तकनीकों जैसे धान प्रति भूमि का आवंटन, टपक सिंचाई पद्धति, दलहन एवं तिलहन फसलों की खेती, मल्चिंग, समेकित प्राकृतिक खेती आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करना बताया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने देर रात कुचायकोट थाना के बलथरी चेक पोस्ट का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान वाहन चेकिंग व्यवस्था का गहन अवलोकन किया गया तथा उपस्थित पदाधिकारियों को और पुलिस कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। ड्यूटी की जानकारी प्राप्त कर उन्हें सतर्कता, मुस्तैदी और अनुशासन के साथ कर्तव्य निर्वहन को लेकर आवश्यक निर्देश दिए गए। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। राजस्व कर्मचारियों ने अंबेडकर चौक पर दिया धरना। शांतिपूर्ण तरीके से आज भी संपन्न हुई इंटरमीडिएट की परीक्षा। 3 नाबालिग लापता किशोरियों को सकुशल पुलिस ने किया बरामद। फांसी के फंदे से लटका मिला एक नाबालिग युवती का शव। आधी रात को महादलित के घर में घुसा अनियंत्रित ट्रैक्टर। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।